जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि आप सभी के साथ कोई साईं अनुभव मैं शेयर करूँ, पर मैं भूल गई थी कि ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल बाबा का है और यहाँ पे मेरी नहीं बाबा की चलती है। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, कल ज्योति जी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और उन्होंने अपना तीन तीन साईं अनुभव मेरे साथ शेयर किया है। तो मैंने उनको मैसेज किया था कि आपका जो अनुभव है मैं थर्सडे अपलोड करूँगी, क्योंकि संडे मतलब कल मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी वो मेरे पास प्रिपेयर्ड है, वो रेडी है। और बाकी कई सारे अनुभव है, पर इनके अनुभव पढ़ के मुझे लगा कि ये मुझे थर्सडे अपलोड करना चाहिए। तो ज्योति जी ने भी कहा हाँ नो प्रॉब्लम, आप कर सकती हैं, पर एक्चुअली मुझसे ना रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि थर्सडे तक वेट करूं, इतने सुंदर सुंदर अनुभव है, क्यों ना आज ही शेयर करती हूँ। मतलब एक तो मुझको शेयर करना ही पड़ेगा। एक्चुअली मुझको साईं अनुभव सुनना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है साईं अनुभव सुनना, और आप सभी के साथ शेयर करना मुझे और भी ज़्यादा पसंद है। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं आ गई आप सभी के साथ एक नया अनुभव शेयर करने। तो ये जो अनुभव है वो 3 अनुभव में से एक है, राइट। तो ज्योति जी कहती हैं कि ज्योति जी को बाबा के स्वप्न दर्शन होते हैं। बाबा ने एक बार ज्योति जी को स्वप्न दर्शन देख के उनका दांत का दर्द एकदम गायब कर दिया था। ये वाला अनुभव मैं आपको 27 जुलाई यानी कमिंग थर्सडे सुनाऊंगी। तो ज्योति जी को बाबा के स्वप्न दर्शन होते हैं, तो ज्योति जी ने एक बार बहुत साफ दिल से बाबा से यही प्रार्थना किया कि बाबा आप, मुझे तो आपका स्वप्न दर्शन होता है, मुझे तो वो सुख मिलता है कि मैं आपको सपने में देख पाती हूँ, पर आप मेरे पति को स्वप्न दर्शन क्यों नहीं देते। वो भी तो आपको प्यार करते हैं, वो आपको मानते हैं, आपको श्रद्धा करते हैं, तो बाबा इस सुख से आप उनको क्यों वंचित रखते हैं, उन्हें भी एक बार स्वप्न दर्शन दीजिए। ठीक है, तो ये ज्योति जी का प्रेयर है बाबा के पास। तो इसी साल अप्रैल के महीने में एक रात ज्योति जी अपने हस्बैंड के साथ एक मूवी देख रहे थे। वो मूवी ना साईं बाबा के ऊपर था। आई एम श्योर वो हिंदी मूवी आप मैक्सिमम आप सभी ने देखा होगा। एक मूवी निकला था साईं बाबा के ऊपर, हिंदी मूवी। तो ज्योति जी और उनके हस्बैंड दोनों ही मिलके वो वाला मूवी देख रहे थे। ठीक है, और फिर मूवी देखने के बाद दोनों सो गए। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन उनके हस्बैंड कहते हैं ज्योति जी को कि उनको साईं बाबा का बहुत बड़ा सफ़ेद मूर्ति सपने में दिखा। ऑलराइट, और मंदिर में, मतलब जहाँ पे वो मूर्ति रखा हुआ था उस मंदिर में बहुत भीड़ था, भक्तों से भरा हुआ था मंदिर। और उनके पति बाबा के ओर जब बढ़ते गए ना, जब बाबा की तरफ बढ़ते गए उनके पति, और जैसे ही वो बाबा के मूर्ति के सामने पहुँचे तो बाबा ने उनसे कुछ कहा। बाबा उनसे कुछ कह रहे थे, मतलब बाबा का जो वो सफ़ेद मूर्ति है वो मूर्ति और ज्योति जी के पति से कुछ कह रहे थे, पर उन्हें ना समझ नहीं आया कि बाबा उनको क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने बाबा से पूछा कि सब ठीक होगा ना। ठीक है, ज्योति जी के हस्बैंड ने सपने में ही बाबा से पूछा कि सब ठीक होगा ना, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रहा था कि बाबा क्या कह रहे हैं उनसे। तो उन्होंने जस्ट यही बाबा से पूछा कि सब ठीक होगा ना। तो बाबा ने अपना सर हिलाया और कहा हाँ। ओके, तो ये था सर का सपना। अब ज्योति जी और उनके पति दोनों सोच में पड़ गए कि क्या ठीक होगा। सपने में बाबा कुछ कह रहे थे, कुछ बोल रहे थे सर को, जो उन्होंने नहीं समझा। तो दोनों पड़ गए बहुत सोच में कि क्या ठीक होगा। ओके, अब ज्योति जी की जो मदर इन लॉ है ना, वो डायबिटिक है, तो घर में ग्लूकोमीटर रहता है उनका शुगर लेवल चेक करने के लिए। अब क्या हुआ, मतलब 2 दिन बाद सर ने ठीक किया कि क्यों ना एक बार अपना शुगर लेवल चेक किया जाए, घर में तो मीटर है ही, तो एक बार चेक करते हैं। ऐसे ही उनके मन में ये ख्याल आया कि एक बार चलो चेक करते हैं अपना कि मेरा शुगर लेवल ठीक है कि नहीं है। ओके, आप सभी को इतना कह दूँ, इन्फॉर्म कर दूँ कि सर डायबिटिक नहीं थे। सर ना बहुत ही एक मेंटेन्ड लाइफ लीड करते थे, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर खाना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो नहीं पीते थे, मिठाई वो खाते नहीं थे। बहुत ही उनका वेल मेंटेन्ड एक शेड्यूल था लाइफ का, एक फूड हैबिट था। तो वो डायबिटिक नहीं थे, पर ख्याल आया कि चलो चेक करते हैं। उन्होंने ना ग्लूकोमीटर लिया और जो
रिज़ल्ट उन्होंने देखा तो देख के वो शॉक्ड हो गए। उनका शुगर लेवल था 170। तो अगले दिन फिर से वो चेक करते हैं कि एक बार फिर से चेक करूं शुगर लेवल कैसा है। तो तब चेक करते हैं कि 160, मतलब डे बिफोर दैट 170 था और अगले दिन 160। अब इससे कंक्लूड यही होता है कि वो डायबिटिक है, पर वो डायबिटिक नहीं थे। उनका मतलब डाइट बहुत मेंटेन था, वो बहुत मेंटेन्ड थे, ठीक है, पर डायबिटिक नहीं थे। पर जो ग्लूकोमीटर से जो टेस्ट करवाया गया तो उससे यही रिज़ल्ट आया कि वो डायबिटिक है। 2 दिन तक सर बहुत स्ट्रेस थे, ठीक है। स्ट्रेस नेचुरली इसलिए क्योंकि जो इतना मेंटेन लाइफ लीड करते हैं उनका मतलब ऐसे शुगर लेवल हाई दिखाना, तो स्ट्रेस तो कोई भी होगा। तो वो बहुत स्ट्रेस थे, पर सब ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे ग्लूकोमीटर से नहीं, एक मेडिकल चेकअप ज़रूरी है। तो सर ने सुबह सुबह मतलब डिसाइड किया कि वो मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे। तो वो सुबह को उठे और उसके बाद बाबा से उन्होंने प्रार्थना किया कि बाबा आप देख लेना, सब ठीक कर देना, डायबिटिक यहाँ पे शुगर लेवल ज़्यादा दिखा रहा है। और बाबा से प्रार्थना करने के बाद वो बाबा की ऊदी लेते हैं और फिर वो लैब जाते हैं अपना टेस्ट करवाने। तो सब तो श्योर थे कि सर डायबिटिक है, पर जब रिपोर्ट आया तो शुगर नॉर्मल था, ठीक है। जो देखकर सभी हैरान कि ग्लूकोमीटर में शुगर लेवल हाई, पर लैब का जो रिपोर्ट था उसमें एकदम नॉर्मल है, वहाँ पे शुगर लेवल नॉर्मल है। तो इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया और उन्होंने भी कहा कि नहीं, वो डायबिटिक नहीं है, शुगर लेवल उनका नॉर्मल है। तो ज्योति जी कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर ग्लूकोमीटर का जो क्या कहते हैं निडल जो है, वो जो सुई है, अगर वो चेंज नहीं करेंगे आप, अगर वो पुराना निडल आप रख देंगे तो वो गलत रीडिंग दिखाता है। पर ज्योति जी यही मेंशन करती हैं कि देखिए, उन ज्योति जी की मदर इन लॉ डायबिटिक है, तो क्वाइट फ्रीक्वेंटली वो लोग चेक करते हैं शुगर लेवल मेंटेन है कि नहीं। तो निडल उन लोग का बराबर चेंज होता है। ये सिर्फ और सिर्फ साईं का ही चमत्कार है। ज्योति जी कहते हैं उनके हस्बैंड ने निडल बदल के ही यूज़ किया था, ग्लूकोमीटर यूज़ किया था, डायबिटिक रिज़ल्ट आया था, पर ये साईं का ही चमत्कार है कि वो रिज़ल्ट फिर से नॉर्मल आ गया। आप वो सपने से थोड़ा सा लिंक कीजिए इस अनुभव को। सर ने क्या देखा था सपने में कि बाबा का एक सफ़ेद मूर्ति, ठीक है, बाबा कुछ कह रहे हैं सर से जो सर नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। बाबा कुछ कह रहे हैं सर से, तो सर वो नहीं सुन पाते क्योंकि मंदिर भक्तों से भरा हुआ था। तो सर पूछते हैं क्या कि सब ठीक होगा ना, तो बाबा सर हिला के कहते हैं कि हाँ। तो देखिए, सपने के बाद दोनों ही, ज्योति जी और उनके हस्बैंड दोनों ही सोच में पड़ गए थे कि ऐसा क्या बिगड़ने वाला है कि जो ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि बाबा क्या कह रहे थे ये सर ने नहीं सुना था। तो दोनों ही सोच में पड़ गए थे कि ऐसा क्या खराब होने वाला है जो ठीक होगा। तो देखिए, सर का शुगर लेवल बढ़ता है, ओके। घर में ग्लूको जो मीटर है वहाँ पे सर का शुगर लेवल एक बार नहीं पर दो बार टेस्ट करते हैं और दो बार ही ज़्यादा आता है, एक बार 170, एक बार 160। पर जब वो ऊदी लेते हैं, बाबा को प्रार्थना करके फिर वो लैब जाते हैं शुगर टेस्ट कराने के लिए, तो रिपोर्ट्स आता है नॉर्मल। तो देखिए, बाबा ने कुछ कहा था, तो सर ने पूछा था सब ठीक होगा ना। तो देखिए, ट्राई टू लिंक, सपने को ना लिंक कीजिए। तो शुगर लेवल सर का बढ़ा था, तो अगर साईं ने क्या कहते हैं, सर ने पूछा था ना साईं से कि सब ठीक होगा ना, तो साईं ने कहा था हाँ। तो देखिए, जब लैब से रिपोर्ट टेस्ट करा के सर लाते हैं और फिर डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, तो तब डॉक्टर कहते हैं कि इट्स नॉर्मल, वो डायबिटिक नहीं है। तो कुछ ऐसे ही है साईं, और कुछ ऐसी ही है साईं की लीलाएं। देखिए, जो साईं पे विश्वास करते हैं, जो भगवान को विश्वास करते हैं, उनके लिए चमत्कार है, और जो भगवान पे विश्वास नहीं करेंगे उनके लिए एक डिबेट का टॉपिक है। तो भाई ऑनेस्टली कहूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे हम सब ऐसे इंसान हैं ना जो हम भगवान को विश्वास करते हैं, साईं को विश्वास करते हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ ना कि सपने में साईं का दर्शन पाना, और अगर साईं आपको कुछ कहते हैं सपने में, तो ये ना खाली महज एक सपना नहीं है, इट इज़ फुल ऑफ मीनिंग, इट इज़ फुल ऑफ मीनिंग। साईं को अगर आप सपने में कुछ सपने में देखते हैं, साईं अगर कुछ करते हैं,
और आप साईं को देखते हैं तो उसमें कुछ मीनिंग रहता है। अगर साईं सपने में आपको कुछ कहते, उसका भी कुछ मीनिंग रहता है। ये प्रूवन है मेरे लिए तो प्रूवन है, एक नहीं बहुत कई कई बार ऐसा हुआ है। साईं ने मुझे सपने में कुछ कहा है, और जो कि लाइफ में मेरे मतलब वो जिसके बारे में साईं ने कहा है वो ही मेरे लाइफ पे हो चुका है। और मैंने ये भी एक बार ये वीडियो भी अपलोड किया था कि स्वप्न दर्शन में साईं ने मुझे शिरडी बुलाया। वहाँ पे जिस वस्त्र में साईं ने मुझे दर्शन दिया था, अगले दिन जब मैं सुबह को उठती हूँ तो वही दर्शन बाबा समाधि मंदिर में पहने होते हैं। ठीक है, ये अनुभव अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो मैं आई बटन पे लिंक डाल रही हूँ, आप ज़रूर सुनिएगा। तो जब भी आप साईं को सपने में देखते हैं ना, तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझिएगा, क्योंकि साईं का स्वप्न दर्शन यानी साक्षात साईं का दर्शन। तो मुझे यकीन है कि मैं यही मानती हूँ, आई एम श्योर आप सब यही मानते हो, आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि साईं ने कुछ तो कहा था सर को सपने में। सर को समझ में नहीं आया तो सर ने जब पूछा था कि ठीक होगा ना, सब ठीक होगा ना, साईं ने कहा था हाँ। तो देखिए सर का शुगर लेवल बढ़ गया था, पर साईं ने कहा था सब ठीक होगा, तो ठीक हुआ। सो ऐसे ही है साईं। पता है मुझे ना मतलब मैंने दो सपना देखा है साईं को लेके, जिसका मीनिंग ना मुझे अभी तक समझ नहीं आया। एक तो मैंने देखा था कि मेरे घर के जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग टेबल है, तो वहाँ पे साईं ना बैठे हुए हैं, और साईं के साथ ना कोई एक और है, मतलब वो शायद साईं के मतलब कोई जाने माने डिवोटी ही होंगे, मुझे पता नहीं, मैं उन्हें पहचान नहीं सकी अपने सपने में। तो वो तो थे, मतलब साईं के पास पास ही घूम रहे थे, और साथ में ना साईं के बहुत सारे डिवोटीज़ भी थे जो कि हमारे घर आए हुए थे। और हमारा जो डाइनिंग टेबल है ना, साईं वहाँ पे भी बैठे थे। ठीक है, और मैं साईं के लिए और साईं के साथ जो कोई थे ना, उनके लिए अपने दोनों हाथ में 15 रुपए का दक्षिणा लेके जा रही थी। तो मैंने जो साईं के जो मतलब क्या कहूँ मैं, मुझे पता नहीं वो कौन थे साईं के साथ, तो उनको मैंने 15 रुपए दिया, तो उन्होंने ले लिया वो 15 रुपए। पर जब भी मैं साईं को 15 रुपए देने गई तो मेरा नींद खुल गया। तो मुझे इस सपने का अर्थ समझ नहीं आया। मे भी मुझे साईं को 15 रुपीज़ देने हैं, आई गेस यही शायद इंडिकेशन था, ये मैं कुछ समझी नहीं। और एक दूसरा मैंने सपना देखा था, वो ये कि साईं का जो द्वारका माई है ना, जो कि मेरे साईं सीरियल में दिखाता है, राइट, वो मिट्टी का द्वारका माई, और उसके सामने जो खाली जो स्पेस है ना, जहाँ पे सब बैठते थे, साईं बैठते थे, द्वारका माई के बाहर जो कोर्टयार्ड था, वो वाला जगह। तो मैं देखती हूँ ना कि साईं वहाँ पे है, साईं एक बड़े से हांडे में खाना पका रहे हैं, और बहुत सारे डिवोटीज़ वहाँ पे हैं जो कि जिनको साईं ने इनवाइट किया है खाने के लिए। तो उन डिवोटीज़ में मैं भी एक हूँ, ओके। और वहाँ पे हम सब मतलब एकदम लाइन वाइज बैठते हैं, ठीक है, और साईं सबको परोसते हैं खिचड़ी। और जब जब साईं मुझको खिचड़ी परोसते हैं ना, मेरा नींद खुल जाता है, सुबह हो जाता है। तो मुझे बहुत अफसोस है कि काश सपने में ही सही मैं एक बार उस खिचड़ी को चख लेती, पर फूटी किस्मत मेरी मुझे वो मौका नहीं मिला। पर मुझे ये दो सपने का मुझे अर्थ आज भी समझ नहीं आया। अगर आप लोग को समझ आता तो मुझे समझाइएगा ज़रूर। और पता है क्या, लाइक लास्ट 2 महीने से मैं देख रही हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स में कहिए या फिर इंस्टाग्राम में कहिए, हर जगह मैं ना यही देख रही हूँ कि साईं बाबा का जो मतलब क्या कहते हैं, समाधि मंदिर में जो बाबा का जो स्वरूप है ना, बाबा है, तो मंगल स्नान करवाया जा रहा है एवरी डे। फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स मैं यही देख रही हूँ कि बाबा को मंगल स्नान करवाया जा रहा है, या फिर किसी के घर में मंगल स्नान कराया जा रहा है, मतलब बाबा को नहलाया जा रहा है। तो मे बी ये बाबा का कोई इंडिकेशन है, बाबा शायद मुझे भी कह रहे हैं कि तुम भी मुझे मंगल स्नान कराओ। पर दुख की बात यह है कि मेरे पास बाबा का फ़ोटो है, बाबा का कोई मूर्ति स्वरूप मेरे पास नहीं है। और मेरा ना मतलब बड़ा मन था कि जब मैं शिरडी जाऊंगी तो मैं खुद बाबा को मतलब देख के चुन के लाऊंगी। मतलब देखिए मेरे यहाँ पे भी बाबा के बहुत सारे स्वरूप मिलते हैं, पर वो जो बाबा की आँखें तुम है ना, तो मुझे चाहिए था कि
ऐसा मैं बाबा की मूर्ति ढूंढ के लाऊंगी तो बाबा की आंखें जो है ना वो मुझसे बात करेंगी। तो मेरे पास तो वो मूर्ति है नहीं, और पता नहीं मैं कब शिरडी जाऊंगी, बाबा कब शिरडी बुलाएंगे। तो मैं बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा अगर आपको मंगल स्नान करने का मेरे पास, मतलब मेरे द्वारा आपको मंगल स्नान लेने का अगर शौक़ है तो आप खुद आ जाओ शिरडी से। पर एनीवेज मैंने भी मतलब ऐसे, मतलब वो जो दो सपने मैंने आपसे शेयर किया ना अभी, तो उस सपने का अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अगर आप लोग को समझ आता है मुझको समझाइएगा ज़रूर। बहुत एक्स्ट्रा बातें मैंने कर ली। वैसे अगर ये अनुभव आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज्योति जी की तरह बेझिझक मेरे साथ अपना अनुभव शेयर कीजिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको साईं से जुड़ा अनुभव सुनना पसंद है, आप बार बार सुनना चाहते हैं, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ कल एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।